नमस्कार दर्शकों, लग्नों का रहस्य, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेष लग्न से लेकर मिथुन लग्न तक की हम यात्रा कर चुके हैं। मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न पर हमने चर्चा भी की कि इसमें कौन कौन से ग्रह प्रभावी होते हैं, उसके भावों का क्या प्रभाव होता है, कौन से योगकारी होते हैं और कौन से अकारक होते हैं। आज हम बात करते हैं कर्क लग्न, चंद्रमा का लग्न। इसमें कौन सा भाव, कौन से ग्रह ज़्यादा प्रभावी होते हैं और कारक ग्रह कौन से होते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, कर्क लग्न, कैंसर, 4 नंबर की राशि काल पुरुष की। इसका स्वामी चंद्रमा जल तत्व और ये राशि भी जल तत्व। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व लिए हुए राशि होती है और चंद्रमा भी जल तत्व है। इसमें तरलता है, सौम्यता है, सेंसिटिविटी है, भावनात्मक जुड़ाव है। ये होता है कर्क राशि। कर्क राशि प्रधान कर्क लग्न वाले लोग जिनके जन्म के समय यहाँ पर 4 नंबर कर्क लग्न है, तो ये लोग जो होते हैं बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। यौवन उनमें अच्छा होता है, रसिक मिजाज होते हैं और जीवन में रोमांच पसंद करते हैं। उदासीनता इनमें कम पाई जाती है, चंचलाहट होती है, लोगों से जुड़े रहना, अपना व्यवहार, अपना जो ग्रुप है वो बना के चलना, लोगों से मिलनसार रहते हैं ऐसे लोग। फिर हम बात करें इनके दूसरे भावों की, तो 2 नंबर पर इनका जो कुटुंब है, बड़ा कुटुंब से इनकी कनेक्टिविटी होती है, बड़े परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। पिता का परिवार बड़ा होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। किसी न किसी समाज में बड़े ओहदे पर या समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनकी रिश्तेदारियाँ होती हैं। कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं उनके भाई बहनों से भी उनका अच्छा संबंध होता है। बहनों से विशेष रूप से विशेष प्रेम रहता है इनका, क्योंकि तृतीय भाव में बुध की राशि कन्या राशि आई है और कन्या राशि होने से बहनों के साथ ऐसे लोगों का जुड़ाव अधिक होता है भाइयों की बनिस्बत। फिर हम बात करें इनकी माता की, तो माता सुंदर होती है। माता का इनके साथ जुड़ाव भी अच्छा होता है, क्योंकि चौथे भाव में तुला राशि है और चंद्रमा और शुक्र का अच्छा संबंध है। खुद सुंदर होते हैं, स्वयं सुंदर होते हैं। माता का इन पर अत्यधिक प्रभाव, इनका जो शारीरिक संरचना है उस पर माता का अत्यधिक प्रभाव रहता है। और हम बात करें पंचम भाव की, तो संतान जो है वो इनके प्रति समर्पित होती है। संतान, छोटे बच्चों से इनका बहुत अधिक लगाव होता है। बच्चों को देखकर ये प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चे भी इनसे जुड़े रहते हैं। मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ, संतान भी इनके प्रति समर्पित होती है, लड़का हो या लड़की, लेकिन उनका इनके साथ अच्छा व्यवहार रहता है, आज्ञाकारी होते हैं। फिर हम बात करें शत्रुओं की, तो शत्रु को ये अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा जीत पाने में सक्षम होते हैं, उनको परास्त कर देते हैं अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। इनमें एक वो हो रहा होती है, चाहे कितना ही षड्यंत्र ये कर इनके शत्रु पीछे कर लें, लेकिन सन्मुख आने पर
षड्यंत्र नतमस्तक हो जाते हैं, शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं। शत्रु को ये अपने वश में करना चाहते हैं, शत्रु के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं और प्रेम से उनको जीतने में सक्षम होते हैं। फिर हम बात करें पत्नी की, तो कर्क लग्न वाले का यहाँ पर कुछ पत्नी के साथ या स्पाउस के साथ, जो पति पत्नी का संबंध है, स्पाउस के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं माना गया। पति सुख या पत्नी का सुख पूर्ण रूप में नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोनों आमने सामने शत्रु राशि हैं। चंद्रमा और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, और ये शत्रु होने के कारण पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध इनका नहीं बन पाता है। अगर केंद्रीय संबंध बन जाता है या गुरु का प्रभाव इस पर आ जाता है, तो या शुक्र का साथ मिल जाता है, तो इस सुख में वृद्धि हो जाती है। अन्यथा पाप प्रभाव आने पर ये भाव वैवाहिक सुख से वंचित कर देता है। ऐसे लोगों की छठी इंद्रिया जो होती है या सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, वो विकसित होती है गुप्त साधनाओं की ओर, तंत्र विद्या की ओर। ऐसे लोगों का जुड़ा होता है, क्योंकि अष्टम में शनि है और चंद्रमा का जब भी शनि के साथ प्रभाव होता है तो वो अपने आप अंदर उतरना पसंद करता है, वो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है, मैं की ओर बढ़ता है। तो ये अच्छा, अगर चंद्र शनि का संबंध बन जाता है तो भी अष्टमेश का लग्नेश के साथ संबंध होने पर भी आध्यात्मिक में या फिर गुप्त या रहस्यमय विद्याओं की ओर इनका झुकाव बना रहता है। गुरु का अगर केंद्रीय संबंध बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा की इस राशि में गुरु उच्च का होता है, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। गुरु और चंद्रमा अगर गुरु लग्न में बैठ गया तो उच्च का होकर लग्न में बैठ जाता है तो राजा बना देता है। या चंद्र गुरु का जहाँ कहीं भी संबंध बन जाता है, लग्नेश का भाग्येश के साथ संबंध बन जाता है, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर देता है। ये राजयोग गजकेसरी योग का निर्माण भी कर सकता है। चंद्र गुरु अगर केंद्र में होता है, यहाँ पर होता है, तो हंस योग बना देता है। फिर केंद्र में बन जाता है तो व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। भाग्येश के साथ ये कहीं पर भी बैठ जाता है तो भाग्य को बल दे देता है। चंद्रमा और भाग्येश की युति शुभ मानी जाती है। तो ये गुरु का भाग्य भाव में बैठना, यहाँ पर बुध अगर जैसा ग्रह बैठ जाता है तो वो कुछ वाणी या विवेक को कमजोर कर देता है। बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है तो भाग्य को बलहीन कर देता है। अन्यथा गुरु जैसा गुरु ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो वो उसे बल दे देता है। मंगल, मंगल इस कुंडली में योगकारी माना गया है। मंगल ही ऐसा ग्रह है जो कर्क लग्न में योगकारी होता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई भी एक ग्रह बनता है, जिस किसी ग्रह की दोनों राशियां एक केंद्र में या एक त्रिकोण में आती हैं तो वो योगकारी बन जाता है। और योगकारी ग्रह अगर यह केंद्र त्रिकोण में है या शुभ भाव में बैठा हुआ है तो एक राजयोग का निर्माण करता है। अगर ये 6, 8, 12 में गया है तो उसको बल देना चाहिए, उसके रत्न धारण करना चाहिए ताकि उस ग्रह को बल मिले। दशम भाव, कर्म भाव और कर्मेश का 6, 8, 12 में जाना कर्म की हानि करता है। वो जो कुछ पराक्रम करता है, जो कुछ कार्यक्षेत्र करता है, उसे उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, अपने रोजगार में सफलता नहीं मिल पाती है। संतान सुख से वो बार बार परेशान रहता है, संतान की परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे। तो मंगल को यहाँ पर बल देना अत्यधिक आवश्यक है। मंगल अगर अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है, पाप प्रभाव में है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है तो यहाँ कुंडली में लग्न को बल दो ना दो, लेकिन मंगल को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में कर्क लग्न में योगकारी माना गया है, प्रभावी ग्रह है। फिर शुक्र भी यहाँ पर योगकारी कह सकते हैं, योगकारी तो लेकिन प्रभावशाली ग्रह है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का सुख भाव का स्वामी है। लाभ और सुख दो जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज होती है, और इन दोनों का एक साथ एक ही स्वामी होना
शुक्र इन दोनों भावों का स्वामी है और इसको बल देना अत्यधिक आवश्यकता। तो कर्क लग्न में मंगल और शुक्र इन दोनों ग्रहों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये इनकी स्थिति क्या है, ये कहाँ बैठे हुए हैं। अगर शुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अशुभ स्थानों पर हैं, पाप प्रभाव में हैं, अस्त हैं, दूषित हैं, तो इन्हें बल देकर कुंडली को मजबूत स्थिति में लाना चाहिए। कुंडली को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। कर्क लग्न में बुध ग्रह अकारक हो जाता है। ये 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी। तीसरा भाव जो अष्टम भाव से अष्टम भावार्थ भाव के सिद्धांत के अनुसार यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस भाव का ये 8वां भाव है। तो ये भाव भी नष्टकारी माना गया है। तो 12वें और तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण बुध इस कुंडली में अकारक है, तो बुध को बल देने की आवश्यकता नहीं है। ये केंद्र में बैठा है तो शुभ है, अन्यथा अगर ये 6 8 12 में भी गया है तो उसे बल नहीं देना चाहिए, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। ध्यान उस पर, उसे बल दोगे तो 12वें भाव को बल मिल जाता है, तीसरे भाव को बल मिल जाता है, जो परेशानी का कारक बन सकता है। अगर किसी को बल देना है इस कुंडली में तो मंगल को बल देना है, शुक्र को बल देना है, चंद्रमा को बल देना है। चंद्रमा अगर अस्त है, पाप प्रभाव में है, तो लग्न, क्योंकि सर्वप्रथम लग्न को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। आपने लग्न को बल दिया तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो हो रहा है, आप स्वयं जो हो उसको बल मिलता है, और आपकी बुद्धि, विवेक शक्ति, ज्ञान शक्ति, शारीरिक शक्ति, इसको बल मिलता है और आप प्रगति करते हो, सही दिशा में, सही मार्ग, सही निर्णय ले पाते हो। अन्यथा अगर आप विपरीत भाव के स्वामी को बल दोगे तो आपको जीवन में और उल्टा संघर्ष करना पड़ता है, विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो आप विशेष रूप से मंगल को बल दे सकते हैं, शुक्र को बल दे सकते हैं, चंद्रमा को बल दे सकते हैं। गुरु अगर कहीं अस्त है और भाग्य को कमजोर कर रहा है तो गुरु को भी आप बल दे सकते हैं। इस तरह आप कर्क लग्न को मजबूत बना सकते हैं। बुध पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। शनि भी सामान्य है लेकिन मार्केश है, तो उसे बल देने की आवश्यकता नहीं है, मार्केश को बल नहीं देना चाहिए। सूर्य को भी बल देने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य धनेश है, लेकिन अगर वो केंद्र में बैठा है तो ठीक है, अन्यथा उसके दूसरे उपाय कर लेने चाहिए, रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने बात की कर्क लग्न के ऊपर। आगे भी हम इस क्रम को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। सिंह लग्न पर अब हम शीघ्र चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ पूरा वीडियो देखा में बने रहे, इसके लिए आपका सदैव धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।